अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। इससे पहले हम नाउन तफसील के साथ कर चुके हैं, फिर आर्टिकल भी है, लेकिन बाज ग्रामेरियन के हिसाब से आर्टिकल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है और मॉडर्न ग्रामर में इसको डिटर्मिनेटिव के ग्रुप में शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन करेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है प्रोनाउन, प्रो नहीं है, ठीक है, प्रोनाउन। अब देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड जो है दैट इज प्रो एंड द अदर वन इज नाउन, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है, मैंने इसका जो मीनिंग है वो लिखा है कि प्रो का मतलब है इन फेवर ऑफ, और फिर इसके बाद है नाउन, तो मतलब इसका ये हो गया कि ये एक ऐसा वर्ड होगा व्हिच इज यूज्ड इन फेवर ऑफ नाउन, या इन सिंपल वर्ड्स आप यूज कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है या वर्ड क्लास है, क्लोज वर्ड क्लास है, जो कि नाउन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर आप इस तरह कहें कि अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, ठीक है, या अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज हो जाए या नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो दैट वर्ड इज प्रोनाउन। उर्दू में इसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि अली इज ए स्टूडेंट। अब देखिए इस सेंटेंस में अली इज अ स्टूडेंट, इस सेंटेंस को देखिए, इसमें अली नाउन है और मैंने इसके बारे में प्रेडिकेट यूज किया है कि ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब जब मैं अली की बात दोबारा करता हूं तो फिर अली के लिए मैं लगाऊंगा ही, ठीक है ना। अगर ये मिसाल के तौर पर लड़की होती, मिसाल के तौर पर आलिया इज अ स्टूडेंट, तो फिर मैं यहाँ ही की बजाय शी लगाता। अब ये ही जो है ये रेफर करता है अली को, या हम कह सकते हैं कि ये ही वर्ड जो है ये यूज हुआ है अली के लिए, और अली क्या है, नाउन है। तो वो वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाए, नाउन की जगह इस्तेमाल की जाए, तो दैट वर्ड इज एक्चुअली अ प्रोनाउन। तो अली इज अ स्टूडेंट और मैं कहता हूं फिर ही इज, और या मिसाल के तौर पर ही इज इन 10th क्लास, फॉर एग्जाम्पल ही इज इन 10th क्लास, और 10वीं जमात में है या पढ़ता है। तो अब देखिए दूसरे सेंटेंस में मैंने अली के लिए जो वर्ड यूज किया है वो है ही, समझ आ गई बात। तो ये वर्ड हो गया प्रोनाउन। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम नाउन्स के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे तो नहीं है, बहुत लिमिटेड है, फिक्स नंबर है। मिसाल के तौर पर मेरा भी तो अपना नाम होगा ना, मेरा अपना नाम है, मिसाल के तौर पर मैं तारिक हूँ और मैं अपने लिए वर्ड यूज करूं, मिसाल के तौर पर मैं आई यूज करता हूं, आई, तो ये आई जो है ये क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह अगर हम बहुत सारे लोग हैं तो हम अपने सारे जो लोग हैं इनके लिए हम यूज करेंगे वर्ड वी, तो ये वी क्या है, एक और प्रोनाउन है। अगर मैं किसी के साथ बात करता हूं, मसलन जो बंदा मेरे सामने है, जो मेरा एड्रेसी है, मेरा आप यूं कह सकते हैं कि जो मुखातिब है, हाजिर है, उससे मैं बात करता हूं, द पर्सन हुम आई एम टॉकिंग टू, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैं लगाऊंगा यू, जो कि सेकंड पर्सन है। और जब मैं किसी के बारे में बोलता हूं, अगर वो बंदा मिसाल के तौर पर मुज़क्कर है और सिंगुलर है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा ही, या सिंगुलर मैस्कुलिन है। अगर वो मुन्नस है और वाहिद है, यानी सिंगुलर फेमिनिन है, तो मैं लगाऊंगा शी। और ये मिसाल के तौर पर बेजान चीज है तो मैं उसके लिए लगाऊंगा इट। इट में ये बात भी याद रखिए कि जरूरी नहीं कि बेजान चीज के लिए आप इट लगाएं। अगर आप एनिमल्स के लिए या इवन ह्यूमन के लिए अगर आप उसकी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आप इट यूज कर सकते हैं। और अगर ज्यादा लोगों की बात करते हैं आप, उनके बारे में बोलते हैं, तो फिर आप लगाएंगे दे, चाहे ये मुज़क्कर है चाहे ये मुअन्नस है, लेकिन प्लूरल है। तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे जो है ये प्रोनाउंस है, लेकिन ये ऐसे प्रोनाउंस है जो कि पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, पीपल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रोनाउन जो है ये हमारे पास हो गए पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की टाइप है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होंगे व्हिच रेफर टू पर्सन्स, ठीक है ना। तो इनमें जो सबसे पहले दो आते हैं आई और वी है। आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फिर इसमें आई जो है ये सिंगुलर है और वी जो है ये प्लूरल है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन से प्रोनाउंस होंगे पर्सनल, ये जो बातें करते हो, यू कैन से दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, तो ये होगा फर्स्ट पर्सन। एंड द पर्सन हु आर यू स्पीकिंग टू, दैट विल बी सेकंड पर्सन। और ओ ये है हमारे पास यू। यू जो है ये उस वक्त आप यूज करेंगे कि जिस बंदे के सामने आप हो और उससे आप बात करते हो, ठीक है।
तो वो सेकंड पर्सन होगा। अगर वो बंदा एक है तो उसके लिए भी आप यू यूज करेंगे, एक से ज्यादा है फिर भी यूज करेंगे यू, यानी यू सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। इसके अलावा ये जो ही, शी, इट एंड दे है, इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। लेकिन फिर इसमें ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर है और दे जो है ये प्लूरल है। और ये सारे जो है ये सब्जेक्ट्स है। ये क्या है? सब्जेक्ट्स है। यानी जब आप सेंटेंसेस में इनको यूज करेंगे तो ये सब्जेक्ट्स की जगह आप यूज करेंगे। यानी सेंटेंस जब आप शुरू करते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस है। यानी आपने वर्ब से पहले लगाने हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब कभी कभार हम इस तरह भी करते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केसेस है उनके हम ऑब्जेक्टिव केसेस भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आई के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं मी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में जो जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह आप लगाएंगे मी, सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे आई। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर, तो मैं सब्जेक्ट हूं तो मैंने इसलिए आई लगाया। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं अपने लिए मी लगाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं सेंटेंस बताता हूं, he told me, he told me, he gave me a book। तो ये मी जो है अब ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद आ गया है और एक्शन रिसीव करता है, तो फिर मैं अपने लिए मी लगाऊंगा। अगर ये वी की बात है तो फिर वी के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे अस। यू के लिए वापस यू लगाएंगे, यानी यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। जब ये वर्ब से पहले आया हो, एक्शन परफॉर्म करता हो, इसके बारे में कुछ बोला गया हो तो ये सब्जेक्ट होगा। अगर ये वर्ब के बाद आ गया हो, एक्शन रिसीव करता हो तो फिर ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ही है तो ये तो सब्जेक्ट है, अगर एक्शन इसने रिसीव किया है तो फिर हम इसके लिए लगाएंगे हिम। अगर शी है तो फिर हम लगाएंगे हर। एट के लिए वापस एट लगाएंगे और दे के लिए हम लगाएंगे देम। तो ये जो मैंने लिखे हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सारे जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउंस तो है लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केसेस या ऑब्जेक्ट्स आप भी कह सकते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, उनकी पॉजिटिव केसेस भी बनाते हैं। पॉजिटिव केस का मतलब ये होगा कि मलकियत या ओनरशिप जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर कहता हूं ये मार्कर मेरा है, तो इंग्लिश में तो इस तरह मैं नहीं कह सकता मेरा के लिए कि दिस इज आई मार्कर, ये गलत है। दिस इज मी मार्कर, ये भी गलत है। मैं यूज करूंगा माई, दिस इज माई मार्कर। तो फिर हम कह सकते हैं कि आई का जो पॉजिटिव केस है दैट इज माई, ठीक है ना, दिस इज माई मार्कर। और वी का जो पॉजिटिव केस है वो है आर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्कूल, ठीक है। और यू के लिए है यूर, मिसाल के तौर पर व्हाट्स योर नेम, ठीक है ना। तो योर के बाद नेम आ गया है, ये पोजीशन शो करता है। वेयर इज योर वॉच, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पर दिस इज माई मार्कर, योर मार्कर इज दिस, ओके। तो ये योर जो है ये पॉजिटिव केस है। ही के लिए पॉजिटिव केस हम यूज करते हैं हिज, और शी के लिए हम वापस हर यूज करते हैं। हर ऑब्जेक्ट भी है, हर पॉजिटिव केस भी है। एट जो है इसके लिए हम एट्स लगाते हैं और दे के लिए हम दियर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये हो गए पॉजिटिव केसेस। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ओ वर्ड्स जो कि पोजीशन शो करता हो, मलकियत, ऑनरशिप शो करता हो, ठीक है। इसके बारे में एक बात जरूर याद रखिए कि जब माई आ जाए और हिज और हर और इट्स, दियर, ये जब आ जाए तो आपने हमेशा उनके बाद नाउन यूज करना है, यानी नाउन के बगैर आप इनको यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दिस इज माई, तो माई के बाद मैंने कोई नाउन यूज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो माई है, और है, योर है, ये पॉजिटिव केसेस जो है इनके बाद आपने हमेशा नाउन यूज करना है। जब नाउन आप इसके बाद यूज करते हैं तो इस वजह से इस पॉजिटिव केस को हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात मैं बाद में कवर करूंगा कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। अब यहां देखें माई जो है इसके बाद नाउन आ गया है, माई मार्कर फॉर एग्जांपल। तो माई एक तरफ तो पोजीशन शो करता है तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात ये है कि इसके बाद नाउन आ गया है, नाउन को इसने मॉडिफाई किया है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, कभी कभार इसका एक और भी हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर माई के लिए हम कभी कभार यूज करते हैं माइन, ठीक है। और के लिए हम यूज करते हैं आर्स। योर के बाद हम भी एस लगाते हैं, यूअर्स। हिज वापस हिज लगाते हैं। हर के बाद एस लगाते हैं, हर्स। एट्स वापस एट्स, और दियर के बाद भी हम एस लगाते हैं तो बनता है दियर्स। अब ये केसेस जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी मलकियत शो करते हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है इन दोनों में कि इनके बाद हम नाउन यूज करेंगे, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इनके बाद हम नाउन यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ नाउन को इशारा करेंगे जिस तरह प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको कहेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन, दूसरा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव।
जब इसके बाद नाउन्स यूज किया जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। पोजीशन शो करता है लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव। जब नाउन को रेफर करता है उसके बाद आपने नाउन यूज नहीं करना तो ये हो गई पोजेसिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये मार्कर मेरा है तो मैं दो तरीकों से कहता हूं कि दिस इज माई मार्कर। जब मैं माई यूज करूंगा तो उसके बाद मैं हमें जरूर नाउन लगाऊंगा, लेकिन सिंपली मैं इस तरह कहता हूं कि दिस इज माइन। ऑलरेडी मार्कर की बात हो रही है। इसमें ये बात याद रखिए कि जब आप ये वाले फॉर्म जो है यानी पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो ये उस वक्त आप यूज करेंगे जब आपको पता हो कि आप किस नाउन की बात करते हैं। जब नाउन का पता ना हो तो फिर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है ताकि एड्रेसिव को पता चले कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माई मार्कर या मार्कर की बात हो रही है तो मैं सिंपली कहूंगा कि दिस इज माइन, या मैं कहता हूं दिस इज माई मार्कर एंड वेयर इज यूअर्स। वेयर इज यूअर्स, वेयर इज फॉर एग्जांपल हिज। इसका मतलब क्या होगा कि उनका मार्कर कहाँ है, ठीक है, या आपका मार्कर कहाँ है। तो आप फिर वो कहेंगे कि माइन इज इन द बैग, माइन इज इन द पॉकेट, या माई मार्कर इज इन द पॉकेट। तो सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि ये जो वर्ड्स है माई और यूर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है और ये आप बगैर नाउन के यूज नहीं करेंगे। इनके बाद आपने जरूर नाउन लगाना है और इनके बाद नाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जहां ऑलरेडी नाउन की बात हो रही हो, तो दोबारा नाउन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव ये पर्सनल प्रोनाउन है और हम ये मुख्तलिफ यूजेस इनके करते हैं। ठीक है, हम डेली जो कन्वर्सेशन में हमें बार बार यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज योर नेम और फिर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज हिज नेम। जब आप किसी बंदे के बारे में यानी लड़के के बारे में पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, लड़की के बारे में पूछते हैं तो फिर कहेंगे कि व्हाट इज हर नेम। तो ये आपने बहुत मतलब जरूर याद करने हैं क्योंकि इनका यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो उनका जो करेक्ट यूज है ये आपने समझना है। तो ये सारे हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सब्जेक्टिव केस, ये सारे जो है। और फिर हम कह सकते हैं मी जो है ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस है। माई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है और ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। और इस तरह ये सारे आपने लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट्स दें, अपने राय दें, सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।